जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर, उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर एक पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और हाँ, उनको जवाब भी मिल रहा है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने यह सब कहा था कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और वो लगभग हर मंच पर यही बात कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। लेकिन अब मैं ये देखता हूं कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक खत लिखा है जेल से। और वो खत उन्होंने हैंड राइटिंग से लिखा है, मतलब स्याही से लिखा है, स्याही से लिखा है कागज पर। और वो पत्र मीडिया को भी जारी हुआ है। और उस पत्र में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने देश भर में 60,000 स्कूल बंद करवाए। इसके बाद सिसोदिया ने पीएम पर तंज करते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पीएम जब ये बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकालकर चाय बना सकती है, चाय बनाई जा सकती है, गंदी नाली से गैस निकालकर चाय बनाई जा सकती है, तब मेरा दिल बैठ जाता है। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया कौन है? मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं और केजरीवाल के साथ बगलगीर होते हुए इन्होंने पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली दिल्ली में। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी की संवैधानिकता पर भी गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनको गले लगाकर न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे तो कम पढ़े लिखे हैं। अमा यार, मनीष सिसोदिया, तुमको क्या हो गया है? एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे हो, बहुत काबिल हो, और तुम्हारा बॉस अरविंद केजरीवाल आईआईटीएन भी है और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहा है, इनकम टैक्स कमिश्नर रहा है। आप दोनों पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर एक बात बताइए, आप जब पढ़े लिखे हैं तो फिर दिल्ली में शिक्षा का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? दिल्ली में शिक्षा का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? अब आप ये सोचेंगे, मैं कह रहा हूं कि शिक्षा का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? भाई, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। हकीकत तो शीशे की तरह साफ है साहब। वो मैं बताता हूं आपको कैसे है। दिल्ली के इस बार 9वीं और 11वीं के जो रिजल्ट निकले हैं, इतने खराब रिजल्ट कभी नहीं आए। मुश्किल से 35 से 40%, 50% से भी कम छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और एक सीक्रेट बात बताता हूं आपको कि दिल्ली की जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार के जेल में जाने के बाद जिनको शिक्षा मंत्री दिया गया, वजीर तालीम बनाया गया दिल्ली का, उन्होंने स्कूल के टीचरों को, उन स्कूलों के टीचरों को जहां बच्चे फेल हुए, उनको आदेश दिया है कि आप खुद बच्चों की कॉपी लिखें, क्वेश्चन के आंसर लिखें और किसी तरह रिजल्ट को दुरुस्त करें। मतलब अब टीचरों से आंसर लिखवाए जा रहे हैं। और ये टीचरों ने खुद ये बात कही है ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया के सामने, क्योंकि अगर मीडिया के सामने आएंगे तो बेचारे उनकी नौकरी को खतरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही है कि हमसे जबरन कॉपियां लिखवाई जा रही हैं, आंसर लिखवाए जा रहे हैं कि हमें बच्चों को पास करना है। तो ये इतनी पैथेटिक सिचुएशन है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की
जिसका ढिढोरा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मनीष सिसोदिया एंड सन्स, ये सब अमेरिका के अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में और खलीज टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में ये खबरें छपवाते हैं पैसे देकर, और कहते हैं कि हमारा शिक्षा का मॉडल इतना बेहतरीन है दिल्ली में, और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि बच्चे पढ़े। ये कितना फरेब है, ये कितना झूठ है, ये किस हद दर्जे की मक्कारी है, आप ये देखिए ना। इसको दिल्ली की जनता जिसने इनको वोट दिया था, वो भी खुलेआम अपनी नंगी आंखों से वो इसको देख सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, वो भर नहीं पाए हैं। और वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में योगा के जो शिक्षक हैं उसके 498 पदों में से 496 पद खाली हैं। मतलब अगर आप कहें कि 496 पद खाली हैं। और कांग्रेस ने तो आरोप लगाया है, कांग्रेस का ट्वीट है दिल्ली कांग्रेस का, कि केजरीवाल ने झूठ और फर्जीवाड़े की बुनियाद पर शिक्षा का मॉडल खड़ा किया है। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है कि कितने 40% और 50% के बीच जो बच्चों का परसेंटेज है जो पास हुए हैं, बाकी बच्चे फेल हो गए हैं और अब उनकी कॉपियां लिखवाई जा रही हैं। तो ये है दिल्ली का शिक्षा मॉडल। अरविंद केजरीवाल जो अभी हाल ही में कर्नाटक में स्पीच दे रहे थे और दिल्ली के स्कूलों की नजीर पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि साहब, सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी स्थिति है कि अब प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, यानी प्राइवेट स्कूलों के लाखों बच्चे, उन्होंने आंकड़ा भी दिया। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलकर, वहां पूछिए, प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। ये हालत है। और ये तब है जब 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम बहुत ही खराब रहा है। शिक्षकों को खुद अपने हाथ से कॉपी लिखकर बच्चों को पास करना पड़ रहा है। मतलब पिछले साल दिल्ली 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 से बाहर हो गया। ठीक, पिछले साल दिल्ली 10वीं के रिजल्ट से टॉप 10 से बाहर हो गया। यह है दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल। तो मैं जो बता रहा हूं आपको वो ये है, देखिए ये तो सच्चाई है, इसमें ओपन क्रिटिसिज्म है। अब लोग कहते हैं कि साहब आप अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, आप उनके बारे में, भैया जो हकीकत है वही बता रहे हैं ना, ये हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से। ये वो इसलिए कह रहे हैं ना कि ये लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, ये अपने आप को भगत सिंह की औलाद बताते हैं, जबकि भगत सिंह ने कभी शराब के ठेके नहीं उठाए थे। भगत सिंह तो क्रांतिकारी थे। ये अपने आप को क्रांतिकारी भी कहते हैं, ये अपने आप को कट्टर देशभक्त भी कहते हैं। चलिए मैं देशभक्त तक तो मान लेता हूं, ये देशभक्त हैं, लेकिन ये कट्टर ईमानदार तो नहीं है। कट्टर ईमानदार जो इन्होंने अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे रखा है, और जिस तरह की स्थितियां दिल्ली में उत्पन्न हो रही हैं, उसको देखते हुए अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं आपकी शिक्षा, क्योंकि प्रधानमंत्री अल्प शिक्षित है, इसलिए उनका जो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कम पढ़ा लिखा है, उसका वो देश का प्रधानमंत्री है, तो ये देश के लिए खतरा है। वो किसी भी कागज पर साइन करा देते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, आज भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और हमारे प्रधानमंत्री अगर साइन कर देते हैं आंख बंद करके, तो फिर ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। लेकिन ऐसा तो कहीं हुआ नहीं। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, आप तो खुद भी बहुत क्वालिफाइड है। केजरीवाल साहब तो खैर, उनका तो कहना ही क्या, लेकिन उसके बावजूद ये शिक्षा का जो रिजल्ट है, आप जैसे पढ़े लिखों के नेतृत्व में, जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे कट्टर ईमानदार लोग, आप जैसे कट्टर देशभक्त लोग जब मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री तो खैर अभी भी है, उनके पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो है ना। केजरीवाल के पास विभाग नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री है। तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है और बच्चे फेल हो रहे हैं।
तो शिक्षा का एक ऐसा मॉडल है, कैसा ढिंढोरा पीटा साहब आपने। 50% साइंस के टीचर नहीं है स्कूलों में, करोड़ों का घपला हुआ है। अभी ये शिक्षा घोटाला भी हुआ, इसकी भी परतें खुलेंगी, सामने आ रहा है सब धीरे धीरे। इसके बाद दिल्ली में जो बसों का घोटाला है वो भी सामने आएगा। यानी लिखने से पहले, चिट्ठी लिखने से पहले भैया आप अपना खेल ही खराब कर रहे हैं। देखिए, आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ना, अब तो लोग सुन सुन के पक चुके हैं। आपको लोग इस तरह से चिट्ठी लिखना, प्रधानमंत्री को अयोग्य बताना, तो ये एक आप लोग खुद ना, केजरीवाल एंड सन्स, केजरीवाल एंड कंपनी, ये खुद जो है पब्लिक के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। जब किसी चीज की अति हो जाती है ना, तो फिर उसका सवाल शुरू होता है, उसका फिर वो उसका पराभव शुरू होता है। वो स्थिति आ गई है अरविंद केजरीवाल के साथ। कर्नाटक में भाषण देते हैं कि दिल्ली में कितना बेहतरीन शिक्षा का मॉडल है, हम उस आप यहां ऐसा ही लाएंगे जैसा वहां है, हम यहाँ पानी बिजली सब फ्री देंगे। लेकिन जो रिजल्ट है दिल्ली का, कर्नाटक के लोग अखबार उठाकर देख लें, सारे अखबार हिंदी अंग्रेजी के, उनको पता लग जाएगा कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल कैसा है। भगवान बचाए शिक्षा मॉडल से देश को, दिल्ली को और बच्चों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझको इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।